स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। संसदीय लोक लेखा समिति के सभी 15 सांसद 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी समिति के अध्यक्ष हैं। पीएससी के सदस्य 25 अगस्त को जगदलपुर जाएंगे। वहीं 26 अगस्त को रायपुर में पीएससी की बैठक होगी। इसके बाद समिति के सदस्य विधानसभा का दौरा करेंगे और 27 अगस्त को रायपुर में फिर बैठक होगी। इसके बाद सदस्य 28 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के करीब 4 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी डीए समेत कई मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं। इससे स्कूल की पढ़ाई ठप होने के साथ ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर भी असर पड़ेगा। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि कई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि हमने कर्मचारियों के हित में हमेशा फैसला लिया है, चाहे 5 दिन वर्किंग का मामला हो या फिर उनकी मांग पर तुरंत 6% डीए बढ़ाने का। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस फैसले का आधे संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी संगठन ये कह रहे हैं कि कम से कम 1% डीए और बढ़ा दे, नहीं तो हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सौदेबाजी नहीं चलेगी। इसके बाद भी जो हड़ताल करना चाहते हैं उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बस्तर में बनी है। वहीं कई ऐसे गांव हैं जिनको पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अब बूझमार जाने के लिए पुल नहीं था, वो भी बना दिया गया। किस दुनिया में जी रहे हैं बृजमोहन जी? केवल रायपुर में बैठकर पुराने आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बस्तर में बनी है। कोंडागांव नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन जिले के लिए हमें जो विकास कोष की राशि मिल रही थी वो बंद हो गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों में नक्सल गतिविधियों को कम करने की मदद की। रायपुर में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। बाजारों में कांग्रेसियों ने महंगाई का पर्चा बांटा, जिसमें 2014 से पहले और अब के हालात को दिखाया। साथ ही यूपीए से एनडीए सरकार की तुलना की गई। पर्चे में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों के अंतर को दिखाया गया। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज शाम 4 बजे प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की एक बैठक होगी, जिससे प्रदेश को कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बैठक में शामिल होंगे। बैठक के सभी जिला अध्यक्षों को गौरव यात्रा कार्यक्रम की रिपोर्ट भी साथ लाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेस से दिल्ली जाने वाले हैं। सीएम हाउस को घेरने की तैयारी को लेकर रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मंडल और जिला प्रभारी शामिल हुए। वही बैठक में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार 10 लाख युवाओं को 18,000 करोड़ की कर्जदार है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से घोषणा पत्र के जरिए वादा किया था कि उन्हें नौकरी देने के अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, मगर 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी को रोजगार नहीं मिला। कांकेर जिले की सड़कों की हालत खराब है। माकड़ी से लेकर श्रृंगार भाट तक सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वहीं खराब मार्ग की वजह से रविवार को एक शिक्षक की मौत हुई थी। फिर भी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग सड़कों की हालत पर ध्यान नहीं दे रहा। आईबीसी रिपोर्ट की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। कांकेर की बदहाल सड़क की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई गई। वहीं माकड़ी से श्रृंगार घाट तक 8 किलोमीटर की सड़क गड्ढों से तब्दील हो गई। रोजाना दुर्घटना, धूल, डस्ट से लोग परेशान हैं। तो वहीं खबर दिखाए जाने के बाद आज प्रशासन हरकत में आया और आज से ही पैच वर्क का काम शुरू कर दिया गया। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई शहरों की सड़कें खराब हो गई हैं। वहीं नल जल और अमृत मिशन के अधूरे काम की वजह से सड़कें खराब है। वहीं शहर में पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन इसका मरम्मत नहीं किया गया, जिससे लोगों को बरसात में चलने में परेशानी हो रही है। राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र की हत्या के विरोध में भिलाई में गुरु घासीदास सेवा समिति ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च भिलाई के सेक्टर 6 सत्ताम भवन में शुरू हुआ, जो कि सिविक सेंटर चौक में पहुंचकर खत्म हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति जारी है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में दोपहर बाद बारिश हो सकती है। कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र के पसंगी नाले में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पुलिया से गिर गया। बाइक में सवार 2 युवक पुलिया पार कर रहे थे और इसी दौरान तेज बहाव में वो बह गए। वहीं पुलिस और ग्रामीण युवकों को खोजने में जुटी हुई है। बिलासपुर में साइकिल से नदी पार करते वक्त एक ग्रामीण बह गया, जिसकी डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीण का शव बरामद कर लिया है। बता दें कि मामला तकतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्रामीण साइकिल के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। खरोड़ा के शहरी गौठानों में कंपोस्ट गोबर का पहाड़ बन चुका है। वे कंपोस्ट खाद नहीं बिकने की वजह से महिला समूह को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ दिन पहले ही रायपुर कलेक्टर ने गौठान का दौरा कर इस मामले पर नाराजगी जताई थी और जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने की बात भी सीएमओ से कही थी।
जांजगीर चांपा जिले के बुरगहन में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार मामा और दो भांजे को टक्कर मार दी। हादसे में मामा की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दो मासूम बच्चे हादसे के करीब 1 घंटे बाद तक मामा के शव के पास ही बैठे रहे। बताया जा रहा है कि युवक उसकी मां की बरसी के लिए जा रहा था, इस बीच हादसे का शिकार हो गया। कवर्धा के सहसपुर लोहारा में लापता बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 4 साल की बच्ची शनिवार से घर से लापता थी, जिसका शव कुएं में मिला है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यहां एक बेरोजगार ने से 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। डूंगरगढ़ पुलिस की लगातार दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दरअसल पुलिस ने अलग अलग मामलों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 7 असामाजिक तत्व, 2 आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि 2 दिन पहले भी 13 असामाजिक तत्वों ने पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस तरह 2 दिनों में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिलासपुर में ग्रामीण बैंक को 87 लाख रुपए की शपथ लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज से 87 लाख रुपए लोन लिया था। वहीं मामले में शामिल 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश तालबहर पुलिस कर रही है। रायपुर में इंटरस्टेट बस स्टैंड में संचालित बस के 3 एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी यात्रियों के साथ ठगी किया करते थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया, जिससे यात्री आरोपियों को पहचान कर उनके झांसे में लाए। बिलासपुर में तलवार दिखाकर मोबाइल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तलवार और मोबाइल भी जब्त किया गया। बता दें कि सिविल लाइन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोंडागांव में वन विभाग की टीम ने माखड़ी निवासी के घर पर छापेमारी की, जहां से 76 नग साल और बीजा के चिरान जब्त किए गए। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद माखड़ी वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। कोरोना के गुंडा बदमाश हरीश राव को सीएसईबी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बाद आरोपी का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। वहीं पूरे शहर में उसे घुमाया गया। पकड़े गए आरोपी के ऊपर कुल 8 मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। वहीं आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रेलवे सायरन से गिरफ्तार किया। सरायपाली पुलिस ने कार से महुआ शराब की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 100 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम टिकेश्वर बताया, जो कि सरायपाली का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और खुलासे की उम्मीद है। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 25 बोतल देसी शराब बरामद की गई। मगरलोड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बोरसी गांव में महिला अवैध रूप से शराब बिक्री कर रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। बस्तर जिले के लोंगीगुड़ा एसडीएम ने रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए 2 टिपर वाहनों को जब्त किया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने बारिश की वजह से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों में रेत के अवैध उत्खनन की खबरें आ रही, जिसे लेकर एसडीएम ने यह कार्रवाई की। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल के बाहर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मरीज की मौत के बाद भी इलाज जारी रखने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने मौत के बाद भी बिल बढ़ाने के लिए इलाज जारी रखने का आरोप प्रशासन पर लगाया। खरोड़ा के कुथरौद गांव में आदिवासी दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आदिवासी समाज के विभिन्न गांवों से पहुंचे हुए सदस्यों ने एक सभा आयोजित की, जिसके मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और बलौदाबाजार के पूर्व विधायक जनक राम वर्मा थे, जिनके सामने आदिवासी समाज के लोगों ने कई मांगे रखी। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। धमतरी खनिज विभाग ने रेत से भरे 4 हाईवा वाहन को जब्त किया है। इस कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मगरलोड क्षेत्र के अमलेडी रेत खदान से रेत भरकर आ रही थी, जिसे परसवानी गांव में युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप सोनी ने कार्यकर्ताओं के साथ रोका और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इसकी सूचना खनिज विभाग को दी गई। धमतरी जिले में एक बार फिर से अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। चोरी, हत्या और मारपीट के मामले अब बढ़ने लगे हैं। वहीं 4 महीने में जिले में 10 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं दर्जनों चोरी की वारदात भी हो चुकी है। लगातार हो रही वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। कोरबा में एक युवक को भीड़ के बीच स्टंट दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल युवक की मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने समझाइश दी, लेकिन वो तब भी नहीं सुधरा और इसके बाद एसआई ने उसकी जमकर क्लास ली। इस बीच किसी ने युवक के स्टंट और एसआई की कार्रवाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जशपुर जिले के 8 गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। तपकरा और बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में हाथियों का उत्पात बढ़ चुका है। वहीं हाथियों ने किसानों की फसल और घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं 300 वनकर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से सुरक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है। जशपुर वन मंडल में आज 60 से अधिक हाथियों की मौजूदगी नजर आई। पेंड्रा में 22 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 4 मकानों को तोड़ा है। इसके साथ ही 150 से ज्यादा किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों का दल पेंड्रा रेंज के कोटनी क्षेत्र में मौजूद है। वहीं मरवाही वन मंडल में 3 दिशाओं में हाथियों की मौजूदगी देखी गई। पाटन अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है। इस दौरान यातायात नियमों और महिला संबंधित अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचने की जानकारियां भी दी गई हैं। इस मौके पर 7 अलग अलग जगहों पर चौपाल लगी।
सरायपाली शिशुपाल पर्वत का घोड़ाघर जलप्रपात इन दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1200 फीट से बहते झरने को देखने के लिए अब दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं। शिशुपाल पर्वत की श्रृंखला को फुलझर राज्य का मुकुट भी कहा जाता है। बसना ब्लॉक के उमरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में 6 महीने से ताला लटका हुआ है, जिसके चलते इस अंचल के हजारों लोगों को शासकीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ 6 महीने से नहीं मिल पा रहा। वहीं इस अंचल के गरीब परिवारों को बसना सरायपाली के निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले में स्वास्थ्य अधिकारी ने बाइट देने से मना कर दिया। जशपुर के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 22वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस मौके पर पत्थलगांव विधायक राम पुकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ब्लैकआउट होने पर भी रायपुर रोशन रहेगा। दरअसल राजधानी में 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए आइलैंडिंग स्कीम पर बिजली विभाग काम कर रहा है। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं जांजगीर चांपा स्थित मड़वा ताप विद्युत गृह से सीधे बिजली रायपुर पहुंचेगी। ग्रिड में तकनीकी गड़बड़ी होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। हरियाणा के हिसार अग्रोहा से निकली माता महालक्ष्मी की रथ यात्रा बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंची, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया और पूजा पाठ करते हुए पूरे शहर में पैदल यात्रा निकाली गई। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी मां की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कोरबा में नहर का टूटा हुआ तटबंध 8 दिनों बाद भी ठीक नहीं हो सका है। जल संसाधन विभाग सुधार कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन अभी और 10 दिन सुधार में लगने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर नहर के आसपास बने मकानों को तोड़ने की बात भी सामने आ रही है। कांकेर पुलिस ने सुरक्षा के साथ साथ अब बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का भी काम शुरू कर दिया है। नक्सल इलाकों में बच्चों को पढ़ाई में रुचि लाने के लिए कोयलीबेड़ा थाने में निःशुल्क पुस्तकालय खोला गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग आने वाली पुस्तकें भी मिलेगी। खरोड़ा तहसील के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मुरुम का खनन धड़ल्ले से जारी है। वहीं तहसील के ग्राम असौंदा, तिलदाडी, बीठिया में कई जगह पर जेसीबी लगाकर खनन माफिया धड़ल्ले से मुरुम का खनन कर रहे हैं। पंचायतों में मिलीभगत की वजह से खनन की जानकारी खनन विभाग तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे में खनन माफिया बेखौफ हैं।